जय बजरंगबली। आप सभी भक्तों का स्वागत है एक और आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जिसे हर हनुमान भक्त जानना चाहता है। क्या हनुमान जी का विवाह हुआ था? और यदि हुआ था तो फिर वे ब्रह्मचारी क्यों कहलाते हैं? तो आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं इस दिव्य कथा के जरिए। हमारे शास्त्रों में, विशेषकर रामायण और हनुमान चालीसा में, हनुमान जी को ब्रह्मचारी कहा गया है। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, ब्रह्मचारी सदा हनुमाना, यानी हनुमान जी ने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया। लेकिन कुछ पुराणों, तंत्र ग्रंथों और दक्षिण भारतीय लोक कथाओं में हनुमान जी के विवाह का उल्लेख मिलता है। पराशर संहिता के अनुसार हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया था। हनुमान जी सूर्यदेव से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सूर्यदेव कहीं रुक नहीं सकते थे, इसीलिए हनुमान जी को सारा दिन भगवान सूर्य के रथ के साथ साथ उड़ना पड़ता और भगवान सूर्य उन्हें तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान देते थे। लेकिन हनुमान जी को शिक्षा देते समय सूर्यदेव के सामने एक धर्म संकट खड़ा हो गया। कुल 9 तरह की विद्या में से हनुमान जी को सूर्यदेव ने 5 तरह की विद्या तो सिखा दी, लेकिन बची 4 तरह की विद्या और ज्ञान ऐसे थे जो केवल किसी विवाहित को ही सिखाए जा सकते थे। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे। भगवान सूर्य के सामने संकट था कि वह धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहित को ये विशेष विद्याएं नहीं सिखा सकते थे और सूर्यदेव ने उन्हें 4 विद्याओं का ज्ञान देने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे। ऐसे में सूर्यदेव ने हनुमान जी को अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुवर्चला से विवाह करने का सुझाव दिया। सूर्यदेव ने हनुमान जी को बताया कि सुवर्चला से शादी करने के बाद भी आप जीवन भर ब्रह्मचारी ही रहोगे। वजह यह है कि विवाह करने के बाद सुवर्चला अपनी तपस्या में लीन रहेगी। हनुमान जी ने शिक्षा पूर्ण करने के लिए सूर्यदेव की बात मान ली और सुवर्चला से विवाह कर लिया। विवाह के बाद हनुमान जी ने सुवर्चला को सम्मान पूर्वक विदा किया और उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन जारी रखा। यह विवाह शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक योग का प्रतीक था। सुवर्चला जी भी विवाह के बाद तपस्या में लीन हो गई और इसीलिए हनुमान जी आज भी ब्रह्मचारी के रूप में पूजे जाते हैं। पराशर संहिता में भी इस बात का उल्लेख है कि हनुमान जी और सुवर्चला का विवाह सिर्फ ब्रह्मांड के कल्याण के लिए हुआ था। इससे हनुमान जी का ब्रह्मचर्य प्रभावित नहीं हुआ। हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है, इसीलिए संपूर्ण विद्या प्राप्त करके उन्हें कलयुग में भगवान कल्कि का साथ देने के लिए विवाह करना पड़ा, क्योंकि विवाह के बिना उन्हें सूर्यदेव से संपूर्ण विद्या प्राप्त नहीं हो सकती थी। कलयुग में धर्म की रक्षा करने के लिए हनुमान जी को संपूर्ण ज्ञान और विद्या की आवश्यकता थी। आपने हनुमान जी के कई प्राचीन मंदिर देखे होंगे। इन मंदिरों में हनुमान जी अकेले या फिर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में बैठे हुए हैं। लेकिन तेलंगाना में एक ऐसा मंदिर है जहां पर हनुमान जी अपनी पत्नी के साथ विराजमान हैं। तेलंगाना के खम्मन जिले में एक अद्भुत मंदिर है जहां हनुमान जी अपनी पत्नी के साथ विराजमान है। यह मंदिर अपनी तरह का एकमात्र मंदिर बताया जाता है और यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है और दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है।
अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही दिव्य और रहस्यमय कथाओं के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान।